लेकिन आदिल मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। 74% मुसलमान खुश है, मुस्लिम महिलाएं कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी तो उनके लिए भाईजान है, लेकिन आप उनको भड़काने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं, बावजूद इसके कि मेजॉरिटी मुस्लिम्स क्या चाहते हैं। आप अभी भी मस्जिद का नाम लेकर उनकी भावनाएं भड़काना चाहते हैं। आपको कैसे लग रहा है कि मस्जिद के नाम से हम भड़काना चाह रहे हैं? हम अपनी मस्जिदों को आबाद करने की बात कर रहे हैं। हम नौजवानों को बोल रहे हैं कि आओ धार्मिक बनो, अपना नमाज पढ़ो। हम उनके माता पिता को बोल रहे हैं कि अगर पिता जा रहे हैं मस्जिद तो अपने बच्चों को भी ले जाएं, सिर्फ शुक्रवार के दिन नहीं ले जाएं। वो धार्मिक वो जो सिर्फ शुक्रवार को नहीं ले जाएं, आसे इस्लाम में 5 वक्त का नमाज फर्ज है, सब में ले जाएं। इसमें भड़कना कहाँ दिख रहा है? आप ही बताइए राकेश भाई, भड़कना कहाँ दिखता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता है कि भड़कना चाहिए। आपको बता रहा हूं, बेचैनी तो क्यों हो रही है? मीडिया को समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्यों मैंने ये सवाल पूछा। मैं आपको बता देता हूं। ओवैसी ने कहा कि कुर्सी पर बैठे जालिम लोग हमारी मस्जिदों को ललचाई बुरी नजरों से देख रहे हैं। ये क्या मतलब है? अगर सिर्फ कहते कि मस्जिदों में जाइए, नमाज अता करिए, आबाद रखिए, कौन इसको गलत कह रहा है? लेकिन ललचाई नजरों से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि जहां पर 500 सालों तक सजदा करते थे वो जगह छीन ली गई, तकलीफ नहीं हो रही है क्या? तो ये सवाल पूछते तो भड़काते नहीं है क्या? ये मोहन भागवत जी ने खुद कहा है कि हर जगह आप हर मस्जिदों में या धार्मिक स्थल पे आप शिवलिंग मत खोजिए। तो मोहन भागवत जी ने कहा है कि धार्मिक जो उन्वाद मत फैलाइए, मिल के रहिए। आप जो कौन खोज रहा हुई है सरकार का अदालत में मस्जिद में शिवलिंग कौन खोज रहा है? मंदिर कौन खोज रहा है? आदिल खोज रहा है, आपको भी पता है। आदिल कौन खोज रहा है? भाई मोहन भागवत जी से पूछिए, भाई मोहन भागवत साहब से पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर बन रहा है, नहीं उस पर सवाल उठाना चाहिए। मोहन भागवत के बिना सुनिए तो मोहन भागवत जी से पूछिए हर मस्जिद में कौन शिवलिंग और मंदिर खोज रहा है? कोई नहीं खोजने जा रहा है आदिल, कोई नहीं खोजने जा रहा। मैं कह तो रहा हूं कि नहीं खोज रहे हैं। मोहन भागवत का वीडियो है, लेकिन ये आप अपनी पार्टी के जो सर्वे पूछिए जो बार बार ये कहने आते हैं। ओवैसी के भी 10 वीडियो हैं जो बार बार ये कहते हैं कि ये गलत फैसला दे दिया गया। भाई आज तक फैसले पर सवाल उठाते हैं। सुनिए राकेश भाई, हमने जस्टिस वर्मा को कोट किया, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट इट इज नॉट इनफेलिबल। जस्टिस वर्मा बहुत ही माने गिराने सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं और उनकी इज्जत रही है। हम उन्हीं के किताब उन्हीं की बात कहे हैं, हम कोई अलग से नहीं कहे। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानते हैं और जस्टिस वर्मा के कोर्ट को भी मानते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं। सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था, हमें नहीं बैन किया था। समझे? जो तिरंगा नहीं मान रहे थे उस आरएसएस को बैन किया था सरदार पटेल ने। मैं सवाल आपसे पूछ रहा था। नहीं मुझे पता चला आप डिरेल फिर करेंगे। नहीं ठीक है। सिद्धार्थ यादव, मैंने इनसे पूछा था कि भाई भड़काने वाली बातचीत क्यों? हमने कहा कि भाई जब आईना दिखाया तो कह रहे हैं सरदार पटेल तक चले गए, आरएसएस कब बैन हुआ वहां तक चले गए। नहीं, अभी आदिल हसन जी जो है मोहन भागवत जी की पंक्तियों को याद कर रहे हैं। कहा उन्होंने ऐसा कहा तो उनको थोड़ा सा फिर जो भी मोहन जी कहते हैं मान लेना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने तो बड़ा स्पष्ट कहा है कि ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, सांप्रदायिक नहीं है। ये बात भारत की इतिहास, भारत के कल्चरल एथोस, भारत की गुलामी की मानसिकता को मिटाने की बात है। आप एक गैर इस्लामिक आपकी कोई मस्जिद, उसको आप अपने देश के आज के वर्तमान मुसलमान से जोड़ करके क्या दिखाना चाहते हैं? ये कौन सी राजनीति है? अरे आज का मुसलमान प्रगति की ओर देख रहा है। वो आज का मुसलमान देख रहा है कि मैं भी इस प्रगति की धारा में जुड़ सकूं। पर आप जैसी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो मात्र ठेकेदारी करती आई हैं आज तक, उनको ये बात बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि आपके लिए अगर मुसलमान पढ़ लिख लिया, आगे बढ़ गया, तो वो आपको क्यों वोट देगा? आज का मुसलमान तो खुश है, राम मंदिर बन रहा है। इस देश में एक राम इस देश के आराध्य हैं, इस देश की आत्मा है, इस देश के अस्तित्व की निशानी है। और इसीलिए अगर उनका इतना बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर बन रहा है तो निश्चित रूप से हर कोई खुश होगा। पर आप नहीं होंगे और इसीलिए आपके नेता ऐसी ऐसी भाषण देते हैं। 1 तारीख को क्या बोलना शुरू किया था? हम हमेशा सबको बताएंगे। ये इनके नेता बोल रहे थे राकेश जी, ये ओवैसी, वो क्या कह रहे थे? हम सबको बताएंगे, 500 साल तक बताएंगे कि यहां पर हमारी मस्जिद थी, हमने यहां पर नमाज पढ़ी। अरे किसको बताएंगे आप?
थोड़ा ये भी बता देते कितने मंदिर तोड़े गए थे। आपके बाबर चचा लगते थे क्या, या फिर औरंगजेब आपका कुछ लगता था? अरे आप ऐसे आक्रांताओं ने जिन्होंने भारत की अस्मिता पर आक्रमण किया, गुलाम रख के भारत की अस्मिता को तोड़ने का काम किया, उनसे खुद को क्यों आप अपने आप को रिलेट करते हैं? और इसलिए भारत के मुसलमान के आपको भारत के मुसलमान के लिए प्रतिनिधित्व नहीं करना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। अरे आदिल जी, मैं बदतमीजी पे नहीं उतरता हूं, आपके तरह संस्कार भी मेरे नहीं है, आपके बीच में भी नहीं बोल रहा था। आप चुप रहेंगे तो बेहतर रहेगा। आप चाहेंगे कि मैं आ रहा हूं बीच में, मैं आ रहा हूं बीच में। सिद्धार्थ यादव एक मिनट, सिद्धार्थ यादव एक मिनट। आदिल हसन सुनिए ना, आदिल हसन सुनिए। अरे आदिल हसन सुनिए, आदिल भाई एक तो बात है, सुनिए सर, सुनिए, जो आपको अपनी बात रखनी है रखिए। अरे सुनिए ना भाई, आदिल प्लीज, मैं बाहर से हूं, वरना मुझे आज सबकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी अपनी बात कहने के लिए। रुक जाइए, सुनिए पहले आदिल सवाल सुनिए। नंबर एक बात, आपको तुम तड़ाक पर नहीं उतरना चाहिए। नंबर दो बात, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। नंबर तीन बात, जो कहिए तर्कों के साथ रहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप मोहन भागवत को कोट करें तो मानिए ना आरएसएस की सारी बात। आरएसएस के नाम पर आपकी पार्टी कितना जहर उगलती है, ओवैसी क्या कुछ नहीं बोल चुके हैं, मानते हैं क्या आप आरएसएस की सारी बात? सुनिए राकेश भाई, उन्होंने औरंगजेब बाबर से उन्होंने रिश्ता का बात की। हम आदम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हैं। भारत मेरी मिट्टी है, जिंदा भी रहेंगे, इस देश के लिए जान भी देंगे और इसी देश में मरेंगे भी। जिसको बाबर से रिश्ता है वो रखे, हमारे इसमें आदम से रिश्ता है, हमें संविधान तो ठीक है ना। बाबर औरंगजेब की कब्र पर कौन जाकर फूल चढ़ा के आता है, कौन जाकर फूल चढ़ाकर आता है, वो भी इस देश ने तस्वीरें देखी है। आदिल, कौन जाकर फूल चढ़ाकर आता है, वो भी इस देश ने तस्वीरें देखी है। तो मैं रिश्तेदारी जोड़ने की बात नहीं करूंगा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। रुक, ठीक है, बोलने दीजिए। अरे रुक जाइए, बाकी मेहमान भी है आदिल, रुक जाइए, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए।